दो घर को गुलशन सा मेरे गुरुदेव आए हैं। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरुदेव आए हैं। देख कर उमड़ आई मेरी आँखें, देख कर अपने गुरुवर को। उमड़ आई मेरी आँखें, देख कर अपने गुरुवर को, देख कर अपने गुरुवर को। हुई रोशन, हुई रोशन ये गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरुदेव आए। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरुदेव आए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे प्यारे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे। हेलो
व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य स्वामी सीताराम जी शास्त्री व्यासपीठ पर विराजमान है। आज बहुत ही सुंदर सजा ये दरबार। ये नीचे रखो ना ये। हेलो बादल की वजह से लाइट चली है, बंद है ना एकदम। क्या पता देखो लाइट वही लेकिन कहीं बैठ रही है लाइन बैठ रही है पानी की वजह से। हट के रख ले। हाँ हाँ और भी है, ये गा देंगे। हेलो हेलो
हेलो। हेलो हेलो, राधे राधे। बहुत ही आनंद का विषय आज व्यासपीठ पर विराजमान हमारे पूज्य गुरुदेव जी, और आज का प्रसंग श्री कृष्ण जन्मोत्सव। जो घटा ऊपर दिख रही है, उमड़ रही है और बरसात हो रही है, वो संकेत है कि हमारे कान्हा जी आने वाले हैं। तो जितने भी लोग कुर्सी में बैठे हैं, अगर वो नीचे बैठ सकते हैं तो कृपया, आगे गद्दी लगी हुई है, कृपया बैठ जाएं, क्योंकि आज थोड़ी भीड़ ज्यादा होगी और प्रसंग कृष्ण वंदे जगद्गुरुम् स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजंश। प्राणप्रयाण समये कपवात पित्ते कंठावरो धनविधो स्मरण कुतस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। 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 पावन पावन 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 नाम राधे श्याम राधे श्याम। 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 मधुर मधुर नाम 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 राधे श्याम राधे श्याम। पावन पावन नाम राधे श्याम राधे श्याम। पावन पावन नाम राधे श्याम राधे श्याम। 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 मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। पावन पावन नाम राधे श्याम राधे श्याम। पावन पावन नाम राधे श्याम राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। 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 राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं पटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं
वदामि कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव हे पिबस्वा घृतमे तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव हे तु कामा किल गोपकन्या हरिपादार्पितचित्तवृत्ति तद्यादिकं मो अवसादगोचर गोविन्द दामोदर माधवेति कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव हे गृहे को अवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव शयाना निलये निजपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव हे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव अवसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव चाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जीवे विभजवा मृतमेद देव गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव हे रसज्ञे मधुर प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेता मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव त्वमेव याचे मम देहि जीवे समागते दण्डगरे कृतान्ते वक्तव्यमेव मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। समलेश्वरी मैया की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। राजोवाच निवृत्तमार्गः कथितः आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संसृति प्रवृत्तिलक्षणश्चैव त्रैगुण्य विषयो मुने योऽसा बलिनः प्रकृतेर् गुणसर्गः पुनः पुनः। भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु कृपा सिंधु अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की अकारण करुणा के कारण हम सभी को मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त हो रहा है। भगवान की मंगलमयी कृपा से श्री श्याम सुंदर लोहिया जी और उनके पारिवारिक इष्ट मित्रों के द्वारा आयोजित अपने पूर्वजों की श्रद्धा सुमन समर्पित करने की भावना से गया श्राद्ध के निमित्त से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के आज चौथे दिवस में समस्त लोहिया परिवार को, स्वधर्मनिष्ठ सभी श्रोताजनों को, श्रद्धामयी मातृशक्ति को तथा इस कथा को विज्ञान के माध्यम से अपने स्थान पर बैठकर YouTube चैनल के द्वारा श्रवण करने वाले सभी स्नेही जनों को व्यासपीठ से मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय सिया राम, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। राधे राधे। भगवान की कृपा वर्षा हो रही है और उसी कृपा वर्षा में हम लोग बड़ा आनंद भी ले रहे हैं। ठाकुर जी का आना है तो प्रकृति ने मानो स्वागत सत्कार करना चालू कर दिया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो अब हम लोग बड़े धैर्य के साथ कथा प्रसंग में प्रवेश करें। कल हम लोगों ने पंचम स्कंद तक की कथा का चिंतन मनन किया और उसमें जब पंचम स्कंद में नरकों का वर्णन हुआ तो परीक्षित ने
छठे स्कंद में एक प्रश्न किया कि नरक की यातना व्यक्ति को सहन करना न पड़े, नरक जाना ही न पड़े, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं नरक तब जाओगे जब पाप करोगे। नरक नहीं जाना है तो पाप न करो। तो परीक्षित ने कहा महाराज कई बार ऐसा भी तो होता है, हम नहीं चाहते हैं फिर भी पाप हो जाता है, उस वक्त हम क्या करें फिर। तो सुखदेव जी ने कहा प्रायश्चित करो। एक बार पाप हो जाए तो प्रायश्चित कर लो, आगे से मैं अब पाप नहीं करूंगा। तो परीक्षित ने कहा महाराज हम लोग प्रायश्चित करते तो हैं, लेकिन हमारा प्रायश्चित कैसा होता है, मन्ये कुंजर शौचवत, हाथी के स्नान की तरह हमारा प्रायश्चित होता है। हाथी नहाता है नदी में और नहाकर निकलता है और बाहर तट पर यदि धूल है ना, उस धूल को अपने ऊपर डालता है। तो कई बार हमारा प्रायश्चित ऐसा ही बनता है, मतलब सत्संग में बैठे, गुरुजनों के बीच में बैठे तो लगता है भैया ये सब क्यों करना, कुछ दिन के लिए आए हैं, झूठ कपट से क्या ले जाएंगे हम यहां से। तो आप कुछ देर तक बैठे, आपने स्नान किया, लेकिन उस नदी है ना सत्संग की नदी से तट पर पहुंचे, निकल गए, तो फिर चालू हो जाता है मामला, और सत्संग की बात सत्संग में रह गई। ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं एकमात्र उपाय है पापों के प्रायश्चित का। कौन सा उपाय है, बोले भगवान का नाम। ये प्रायश्चित का उपाय है। नाम के बराबर कोई प्रायश्चित नहीं है। आप भगवान का नाम ले, आपका प्रायश्चित हो गया। संभव है नाम लेने वाले को नरक न जाना पड़े, संभव है। सुखदेव जी ने कहा नाम की तो बात छोड़ दो, नामाभास से ही तुम पापों से मुक्त हो जाओ। बोले कैसे। एक उदाहरण दिया। कौन सा उदाहरण है, कहते हैं एक काण्यकुब्ज में एक ब्राह्मण निवास करता था। काण्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कहते हैं काण्यकुब्ज में, आवाज में आज कर दो, काण्यकुब्ज में थोड़ा माइक में आज थोड़ा, इसमें तो कम आवाज है, इसमें आवाज नहीं।
हेलो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय 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 राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मशीन की चीजें कभी कभी इधर उधर हो जाती है, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, नाम की महिमा तो अपार है, कोई बोल नहीं सकता, और जिसका नाम है ना, और नाम ही सब कुछ कर सकता है, लेकिन नाम की महिमा कितनी है वो भी नहीं जान सकता। भगवान राम सर्वसमर्थ हैं, लेकिन जब नाम की महिमा बताइए, कोई भगवान से कहे ना, गोस्वामी जी कहते हैं रामन सकई नाम गुण गाई, इतनी महिमा है। तो उदाहरण दिया, एक कान्यकुब्ज में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल।
और पहले पहले बड़ा सदाचारी था, लेकिन संग दोष के कारण दुराचारी हो गया। जो ब्राह्मण के धर्म थे एकदम खत्म हो गए, उसमें अत्याचारी अनाचारी चोरी करने लगा। एक दिन क्या हुआ, कुछ महात्मा उसके घर में आए और कहा कि भाई हमको भोजन चाहिए। तो अजामिल की धर्मपत्नी ने भोजन पवाया और भोजन करने के बाद कहा, अजामिल, भोजन के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया जाता है, महात्मा को दक्षिणा दिया जाता है, तुमने भोजन तो कराया, हमको दक्षिणा भी दे दो। अजामिल ने कहा, महाराज मैं सबको लूटता हूं, लेकिन आप लोग महात्मा हैं, आपको नहीं लूट रहा हूं, यही मेरी दक्षिणा है। महात्माओं ने कहा, भाई हम लोग तुमसे धन नहीं मांगेंगे। फिर क्या मांगेंगे आप? बोले हम तो ये मांगेंगे, तुम्हारे घर में अब तक कितने पुत्र हुए, कितने पुत्र हैं? तो अजामिल ने कहा 9। बोले नाम क्या है? उठपटांग नाम बोल दिया होगा, टीटू पीटू घंटी चंटी बंटी। अच्छा इनका अर्थ बताओ। बोले अर्थ से कोई मतलब नहीं, हमको अच्छा लगा हमने रख दिया। तो महात्मा ने कहा, इस बार जो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जन्म लेगा बेटा, उसका नाम नारायण रख देना। मानोगे? बोले ठीक है हम रख देंगे, जाओ। याद रखना, हमारे संत सदगुरुजन हमारे घर पर कभी आते हैं ना, वो क्या देकर जाते हैं हर कोई समझ नहीं पाता है। अजामिल ने कहा ठीक है रख देंगे। महात्माओं का आशीर्वाद था, समय पूरा हुआ, उसके घर में पुत्र ने जन्म लिया और नाम रख दिया नारायण। पूजा पाठ तो करना नहीं था उसको, लेकिन अपने बेटे से बड़ा प्रेम था उसको। पुकारता था, नारायण इधर आओ, नारायण भोजन करो, नारायण पाठ पढ़ो। लिखा है भागवत में, पित्रोश्च दयितो वृषम। अत्यधिक प्रेम है अजामिल का अपने बेटे से, नारायण से। अब अंतिम समय आया अजामिल का। कोई सत्कर्म तो किया नहीं था, मृत्यु की सैया पे पड़ा हुआ आदमी, ऐसा हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है, जो अत्याचारी होता है, दुष्ट होता है, जब वो मरने का समय उसका आता है ना, 10,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, कितना दर्द होता होगा। ऐसा ही दर्द उस पापी को होता है मरते वक्त। अजामिल को असह्य वेदना उठी और बोल पड़ा, नारायण मेरी रक्षा करो। उसका बेटा तो दूर खेल रहा था, उसके बेटे ने नहीं सुना, लेकिन भगवान को लगा कोई मुझे पुकार रहा है, तो भगवान ने अपने दूतों को भेज दिया। और यमराज ने भी जाना कि अंतिम समय में पापी मर गया, अपने दूतों को यमराज ने भेजा, इधर भगवान ने अपने दूतों को भेजा। और जैसे ही अजामिल का जो सूक्ष्म शरीर है और यमराज के दूत ले जाने लगे, तो भगवान विष्णु के दूत कहने लगे, भैया ये तो हम ले जाएंगे। बोले आप क्यों ले जाओगे? बोले इसने भगवान का नाम लिया। दूतों ने कहा, अंधेर नगरी चौपट राजा, अपने बेटे का नाम लिया इसने, भगवान का नाम नहीं लिया। तो विष्णु दूतों ने कहा, सुनो, चाहे किसी का नाम लिया हो,
लेकिन नारायण नाम तो भगवान का ही है ना। अरे जानबूझकर लेता तो मानते हैं, तो जानता ही नहीं है। तो विष्णुदूतों ने कहा अज्ञानात अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नामयत संकीर्तित मघम पुंसो दहे दे दो यथा नलः। क्या कहते हैं कि जैसे अग्नि है, आग है, एक व्यक्ति जानता है आग जलाती है और एक व्यक्ति नहीं जानता आग जलाती है। तो जानने वाले ने पैर रख दिया आग के ऊपर, तो आग ने क्या कहा, तुम जानते थे हम जलाती हैं, तुमने पैर क्यों रखा, तुम्हारे पांव को जलाएंगे। लेकिन जो नहीं जानता था उसने भी पांव रखा और आग ने क्या कहा, बोले तुम जानते नहीं थे ना, इसलिए तुमको माफ कर देते हैं। क्या ऐसा आग कहती है क्या? अग्नि में चाहे जानबूझकर पांव रखो, चाहे अनजाने में पांव रखो, अग्नि का काम जलाना है। ऐसे ही भगवान का नाम जानबूझकर लो या बिना जाने लो, भगवान का नाम पापों को जलाता है। ये महिमा है नाम की। लो भाई, कैसे भी लो। देखो कई बार आपने देखा होगा हमारे बाथरूम में दो नल होते हैं ना, एक कम पानी वाला भी नल होता है। कई जगह ऐसा होता है म्यूनिसिपल बोर्ड से पानी कम आता है, अपने बोरिंग का पानी ज्यादा आता है, तो दो नल हो, एक से कम पानी टपक रहा है बूंद बूंद, और एक से तेज धार वाला जल टपक रहा है, जल आ रहा है, एकदम तेज धार है एक नल से। दोनों के नीचे बाल्टी रख दीजिए। जो तेज धार है उसके नीचे की बाल्टी बहुत जल्दी भर जाएगी, लेकिन जो कम बूंद बूंद आ रहा है ना, उसके नीचे की बाल्टी भी भरेगी जरूर, टाइम लगेगा। बहुत अच्छा भाव है, भगवान का नाम लो, जल्दी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यदि भाव नहीं है, लेते रहो, एक न एक दिन कल्याण होगा ही होगा। नाम की महिमा है। एक बार क्या हुआ, तो फिर इधर क्या यमदूत वापस गए और विष्णुदूत उनके सूक्ष्म स्वरूप को लेकर के भगवान के पास पहुंचे। यमदूतों ने कहा महाराज, जिसने पाप किया वही नहीं मिला मुझे, हमको तो किस किस को आपके पास ले आए। यमराज यमदूतों से कहता है, जो 3 काम नहीं करते उनको मेरे पास लाना, नरक में लाना, उनको मैं दंड दूंगा। और 3 काम जो करते हैं उनको दंड देने का अधिकार मेरा नहीं है। 3 काम कौन कौन से? हम भी अपने आप को टटोलें। क्या क्या? जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतश्च न स्मरति चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति अच्छिरये कदापि तानानयद्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। जिसने कभी भगवान का नाम स्मरण नहीं किया, जिसकी जिह्वा कभी भगवान का नाम का उच्चारण नहीं करती, ये पहला नंबर। और जिसका चित्त भगवान के चारों चरणों का कभी चिंतन नहीं करता, और जिनका मस्तक अभिमान से भरा है, किसी संत भगवंत के चरणों में जिनका सर नहीं झुकता, उन 3 को दंड मैं दूंगा, ये यमराज ने कहा है। और 3 काम जो करते हैं,
उनको दंड देने का अधिकार मेरे पास नहीं, वो भगवत धाम जाएंगे। तो हमको 3 काम नित्य करना है। भगवान का नामस्मरण करना है जिह्वा से, भगवान के चरणों का चिंतन करना है हृदय से, और भगवान के भक्त और भगवान के चरणों में, संत गुरुजनों के चरणों में मस्तक नवाना। नाम की बड़ी महिमा है। और सज्जनों, आज भगवान की कृपा से अजामिल इनके संवाद को सुन रहा था। तो अजामिल ने क्या कहा, अरे मैंने तो बिना भाव के नाम लिया, मेरा कल्याण हो गया, तो मुझे अब भाव और श्रद्धा से भगवान का नाम लेना चाहिए। तो अजामिल नाम लेकर अंत में अपना कल्याण करता है। अजामिल चरित्र सुनाया। इस कथा से शिक्षा मिलती है, नाम की महिमा अपार है। चाहे किसी भी बहाने से हो, पुत्रों के बहाने से हो, नाम लो बस। एक कथा आती है, एक बार एक व्यक्ति था भाई, वो कभी नाम नहीं लेता था। उसकी धर्मपत्नी चाहती थी इनके मुंह से कभी नाम तो निकले ठाकुर जी का, इनका कल्याण हो जाए, लेकिन वो तैयार नहीं होता था, कभी नाम लेता ही नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी पत्नी ने जाके एक महात्मा जी से कहा, बाबा जी किसी भी तरह से हो मेरे श्रीमान जी के मुंह से भगवान का नाम उच्चारण हो जाए। क्या करें भाई अब? तो उस समय श्रीमान जी के ऑफिस निकलते वक्त महात्मा जी गए। महाराज जी ने कहा, राम राम भैया। वो बोले, कहा राम राम महाराज? बोले हाँ हाँ जाओ जाओ, जय सिया राम। इस समय मैं कोर्ट जा रहा हूं, गुड इवनिंग कहो, गुड मॉर्निंग कहो, गुड आफ्टरनून कहो, क्या है सब लगा रखा है तुमने? महात्मा जी ने कहा, सही ढंग से बोलो राम राम। मानता नहीं है। वकील साहब थे महाराज, वो अपना लॉजिक देने लगे, क्या फायदा होगा इससे? कोई वकील साहब हो तो माफ करना मुझे। तो उनका टाई पकड़कर नीचे पटक दिया। महात्मा जी जरा हट्टा कट्टे थे, और जैसे वो पटक दिया उसकी छाती पर बैठ गए, और छाती पर जैसे बैठे और कहा कि राम राम बोल। वकील साहब ने कहा, नहीं बोलना है मुझे। बोले बोलना पड़ेगा, नहीं तो मार डालूंगा मैं तुमको। अब अंत में वकील साहब ने कहा, चाहे मुझे मार डालो, मैं राम तो बोलूंगा ही नहीं। महात्मा जी ने कहा, काम बन गया मेरा, जा, इतना ही करना था। हा? मार डालो चाहे राम नहीं बोलूंगा। महात्मा जी ने कहा, काम हो गया। कहते वो मर गए। मरने के बाद अब भगवान क्या लेखा जोखा होता है ना, सबसे पहले कहां गए? बोले यमराज के पास। यमराज ने लेखा जोखा देखा, जीवन भर कोई अच्छा काम तो नहीं किया। एक फोटो आया है, यहां से हर फोटो फॉरवर्ड होता है भैया वहां, इसलिए भगवान का एक फोटोग्राफर हमारे साथ रहता है, नाम है चित्रगुप्त। तो उसने फोटो भेजा है, एक महात्मा जी छाती पर बैठे हैं और महाराज और राम एक बार बोल गया है। तो यमराज ने कहा, भैया एक बार तू राम बोला है, लेकिन इसका फल क्या होगा? तो भगवान उसने कहा कि महाराज पहले राम नाम का फल दे दो, फिर नरक में भेज देना। यमराज ने कहा, एक राम नाम का फल क्या होता है तो मुझे भी नहीं मालूम, क्या उपाय करें? धर्मराज ने कहा, एक काम करते हैं, हर समय राम नाम जपने वाले तो नारद जी हैं, नारद जी के पास चलो। और जैसे नारद जी के पास हो गए, नारद जी ने कहा, हाँ भाई राम नाम का जप तो मैं करता हूं, लेकिन एक राम नाम का फल क्या है मुझे नहीं मालूम। और नारद जी, धर्मराज, वो व्यक्ति
तीनों सोचने लगे कहां जाए, तो कहते एक काम करते ब्रह्मा जी के पास चलो, शायद ब्रह्मा जी बता देंगे एक राम नाम का फल। ध्यान से सुनिएगा। तो ब्रह्मा जी ने भी कहा कि भैया एक बार राम नाम लेने का फल क्या है, ये तो मुझे भी नहीं मालूम, क्या करें अब। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, हर समय तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जप हो अनंग अराती। हर समय राम नाम लेने वाला कोई है तो कौन है? शिव है। चलो हम शंकर के पास चलें। कौन कौन हो गए? धर्मराज, नारद, ब्रह्मा, ये तीनों मिलकर उसको लेकर के शिव के पास गए। और भगवान शंकर ने देखा, पूछा क्या बात है? बोले यही है, एक राम नाम लेने का फल क्या है? तो शंकर भगवान ने कहा झगड़े में पड़ते ही क्यों हो? बोले एक काम करो। बोले क्या करें? बोले जिसका नाम है उसी के पास चलो। समस्या देखो कितना विकट है। किसके पास जाए? बोले साकेत चलो, राम जी के पास। वो बड़ा चतुर था महाराज। बोले जाना ही हो, तुम लोग न्याय करना हो तो करके आओ, यदि मुझे ले जाना हो तो हम पैदल नहीं चलेंगे, पालकी मंगाओ। संबलपुर का पटवारी था वो पहले है? तो अब क्या करें? उसको बिठाया पालकी पर और 4 लोग मिलकर उसको ढोने लगे। और ढोने वाले भी और कोई नहीं है, शंकर, ब्रह्मा, नारद और धर्मराज। ये चारों ने मिलकर राम जी के पास ले जाने लगे। चल भाई न्याय तो करना ही है अब। और जैसे इनको लेकर पालकी में बिठाकर चारों ऐसे ऐसे महापुरुष जब पहुंच रहे हैं, तो भगवान ने जानकी जी से कहा साकेत में, हे जानकी ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा महापुरुष आ रहा है। 4 ऐसे लोग जिनको ढो के ला रहे हैं, इसलिए आरती की थाली तैयारी करो, इनका स्वागत करना है। वो ले गए मार। और जैसे वहां पहुंचाया, उतारा उसको, तो राम जी ने उसको हृदय से लगाया, अपनी गोदी पर बिठाया। भगवान ने कहा अब बताओ समस्या क्या है? तो अब समस्या बताया। इसने कोई सत्कर्म तो नहीं किया, लेकिन एक बार जबरदस्ती एक महात्मा के द्वारा राम नाम बोला। एक राम नाम लेने का फल क्या है हम जानना चाहते हैं। राम जी ने कहा अब भी जानना चाहते हो? बोले क्या मतलब? देखो यहां आ गया साकेत में, मेरी गोदी पर बैठा है, तुम चारों जिसको ढोके ला रहे हो, अभी भी जानना चाहते हो एक राम नाम का फल क्या है? यमराज ने कहा महाराज ये तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, हमारे यहां तो सब खाली हो जाएगी सीट और यहां भर जाएगा मामला। तो एक काम करो महाराज, अब इसको भेज दो नरक। हो गया, एक राम नाम का फल मिल गया, आपका दर्शन हो गया। तो भगवान ने कहा कि ठीक है बेटा, एक काम कर, तू यहाँ आ गया, बैकुंठ में मेरा सानिध्य मिल गया, साकेत का दर्शन हो गया है, तू जा अब नरक। इतना चतुर था ना वो वकील साहब ठहरे महाराज, और वो भी संबलपुर के। उन्होंने क्या काम किया? बोले देखो एक स्टाम्प पेपर लेकर आया हूं, मैं जो लिखूं नीचे सिग्नेचर करना पड़ेगा आपको। भगवान ने कहा दिखाओ। लिखा क्या है? तो दिखाया क्या? बोले भगवान राम के धाम में आकर भी, राम जी की गोदी में बैठकर भी, राम जी जिसको अपनाते हैं वो भी, राम जी एक बार उसको नरक भेज देते हैं। प्रभु नीचे सिग्नेचर कर दो पहले। भगवान राम ने कहा ऐसा हो जाएगा तो मैंने ही बोला है, मेरे धाम में जाकर तो कोई लौटता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ इतिहास बिगड़ जाएगा, इसलिए भगवान ने कहा बेटा तुम यहीं रह जाओ अब। तो कहने का अर्थ यह है कलयुग में एकमात्र साधन है
राम नाम, प्रभु का नाम। चैतन्य महाप्रभु ने ग्रंथ लिखा शिक्षाष्टक, इसमें क्या बढ़िया एक श्लोक आता है। भगवान ने सारी शक्तियां नाम में डाल दी। ध्यान से सुनिएगा। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मिदृशमिहा जनिनानुराग। नाम नाम अकारी, नाम में भगवान ने क्या काम किया? अपनी सारी शक्तियां नाम में डाल दी। अच्छा, नाम में डाल दी तो भगवान से भी श्रेष्ठ नाम है। तो एक है अर्चा विग्रह, एक है नाम विग्रह। ठाकुर जी के दो विग्रह है भाई, एक स्वरूप विग्रह है, एक नाम विग्रह है। तो स्वरूप विग्रह में तो बड़े सारे नियम है भाई। स्नान करना पड़ेगा, शुद्ध वस्त्र पहनना पड़ेगा, ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा करनी पड़ेगी, मंगला से लेकर शयन तक की सेवा होगी। ये स्वरूप विग्रह में। लेकिन स्वरूप विग्रह की सारी शक्तियां भगवान ने नाम विग्रह में डाल दी। शक्तिमान क्या है? स्वरूप हुआ कि नाम हुआ? नाम। लेकिन अब नाम में क्या क्या नियम है भाई? तो चैतन्य महाप्रभु कहते कोई नियम नहीं है। स्मरण के लिए भी नियम नहीं है। कब स्मरण करना चाहिए? तत्रार्पित नियमित स्मरणे न काल। एक किसके ऊपर कृपा है भाई? हम जैसे कलियुग के जीवों पर ठाकुर जी की कृपा है कि हम लोग नियम पालन नहीं कर सकते हैं। कहीं भी चलते हुए, बैठते हुए, जगते हुए, सोते हुए प्रभु का नाम तो ले सकते हैं। इतना सरल उपाय बताया, फिर भी यदि आपकी नाम में निष्ठा नहीं है तो समझ लेना हम सबका परम दुर्भाग्य है। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तो अजामिल चरित्र से नाम महिमा का वर्णन हुआ है। उसके बाद छठे स्कंद में दक्ष की चर्चा आई। दक्ष से अनेक कन्याएं हुई, दीति, अदिति, दनु, काष्ठा इत्यादि। और दीति के पुत्र हुए दैत्य, राक्षस, असुर। और अदिति के पुत्र हुए देवता। भगवान ने जब व्यवस्था की है तो रहने के लिए स्थान दिया। सभी देवता कहाँ रहे? बोले आकाश में, स्वर्ग में। और सभी असुर पाताल में, और सभी मनुष्य धरती पर। कई बार हम विचार करते हैं हम सबको बीच में क्यों रखा है भगवान ने? तो मैं तो कहूंगा यहां से दोनों तरफ का रास्ता जाता है, ऊपर का भी और नीचे का भी। किधर जाना है निर्णय कर लो भाई। ठाकुर जी ने जो आपको दिया है उसका सदुपयोग करके अच्छा चिंतन मनन करोगे तो आपका ऊपर का रास्ता खुलेगा, नहीं तो नीचे का रास्ता तो तैयार है। देवताओं को ऊपर दिया, लेकिन कई बार ऊंचाई मिलने पर व्यक्ति भूल जाता है किसकी कृपा से हमको ऊंचाई मिली। हम बड़े हो गए, इसका अर्थ ये नहीं है जैसे कोई बाप है ना, कई बार अपने छोटे बच्चे को उठाता है, यूं करता है और कहता है बेटा देख तू कितना बड़ा हो गया, मुझसे भी बड़ा। और बेटा उस समय कहे आह
मैं तो पिता से भी बड़ा हूं, कहीं पिता हाथ हटा दे तो कई बार हमारा परम पिता हमको यूं करके उठाता है और हम उठाने वाले के हाथ नहीं देख पाते हैं? और फिर अहंकार कर बैठते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए। और अहंकार जिसको आता है ना, उसका पतन होता ही होता है। यहां रावण का अहंकार भी नहीं बचा सज्जनों। देवताओं को ऊंचाई मिली, लेकिन आज देवताओं का राजा इंद्र को अहंकार हो गया कि मैं हम सबसे बड़े हैं, मनुष्य भी हमसे नीचे हैं। अहंकार आता है तो क्या नहीं करता। उस समय गुरुदेव बृहस्पति इंद्र की सभा में गए तो इंद्र ने गुरुदेव बृहस्पति का अपमान कर दिया, अपराध कर दिया। तो बृहस्पति जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मानो गुरु का अपमान होने के कारण देवताओं के पास जो श्री थी, संपदा थी, वो सब नष्ट हो गई। असुरों ने आक्रमण कर दिया, क्योंकि गुरु का अपराध हुआ है ना। तो देवता लोग घबराकर गुरुदेव के पास गए। देवताओं के गुरु बृहस्पति, बृहस्पति के पास जाकर कहने लगे, गुरुदेव ये स्थिति है। ब्रह्मा जी के पास जाकर कहने लगे, ब्रह्मा जी ने कहा तुमने गुरु का अपराध किया है, इसलिए काम करो, जाओ ऋषि त्वष्टा से इसका उपाय सोच लो। तो ऋषि त्वष्टा के पास गए, उन्होंने नारायण कवच का उपदेश दिया। बहुत सुंदर प्रसंग है नारायण कवच का। जले सुमाम रक्षतु मत्स्य मूर्तिर यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासात् स्थले सुमाया बटुवा मनोप्यात् त्रिविक्रमख्येवतु विश्वरूपः। इसका अर्थ है हर स्थान के लिए प्रभु से प्रार्थना की गई, वहां रक्षा करें। नारायण कवच का विधिवत अनुष्ठान करने के कारण देवताओं को असुरों ने जो छीना था वो वापस मिल गया। खूब आनंद से रहने लगे। लेकिन हुआ क्या इधर, जो त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप, जिनके द्वारा उनको नारायण कवच मिला था, वो विश्वरूप जी का जो ननिहाल था और राक्षस कुल में था, तो वो यज्ञ की आहुति देते समय पितृकुल को भी देते थे और मातृकुल असुरों को भी देते थे। तो देवताओं ने, इंद्र ने कहा हमको दे तो ये ठीक है, लेकिन ये तो असुरों को भी दे रहे हैं, इसलिए इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया। ऋषि त्वष्टा ने यज्ञ किया, इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो। मंत्र में गलती होने के कारण इंद्र से मरने वाला पुत्र वृत्रासुर प्रकट हुआ। और वृत्रासुर प्रबल सामर्थ्य लेकर आया और देवताओं को खदेड़ दिया। देवता लोग फिर परेशान हो गए, तो भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने कहा कोई तत्वनिष्ठ महापुरुष अपनी हड्डियां दे दे तो उन हड्डियों से वज्र निर्माण हो, वज्र में भगवान अपना तेज डालें, तब वो वृत्रासुर उस वज्र से मरेगा। कहां जाएं? नैमिषारण्य के निकट मिश्रिख नाम का स्थान है, वहां महर्षि दधीची निवास करते हैं। दधीची के पास गए और वहां जाकर कहा कि हमको हड्डियां चाहिए, और दधीची ने हड्डियां प्रदान की, उससे वज्र निर्माण हुआ। भगवान ने तेज डाला और इंद्र उस वज्र को लेकर के जब वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए पहुंचता है, तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ। तो युद्ध होते होते वज्र को देखा वृत्रासुर ने, उस वज्र में उसको भगवान के दर्शन हुए। तो उस वक्त
वृत्रासुर ने भगवान से 4 श्लोकों में स्तुति की है और मुझे बहुत प्रिय लगता है स्तुति। और पुष्टि संप्रदाय में हमारे पूज्य महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने इन्हीं 4 श्लोकों का आधार लेकर के पुष्टि संप्रदाय की रचना की। बहुत सुंदर श्लोक है। 4 श्लोकों में धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष की याचना की है। धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है और मोक्ष क्या है। तो वैष्णव जनों के लिए धर्म क्या होना चाहिए? ये श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद के 11वें अध्याय के 24, 25, 26 और 27 नंबर के श्लोक है। बहुत प्यारे श्लोक। क्या कहते हैं, ध्यान से सुने, अच्छा लगेगा। वैष्णवों का धर्म क्या है? अहम हरे तव पादैक मूलो दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपतिर्गुणान्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। कहते हैं धर्म क्या है? वैष्णवों के लिए धर्म क्या होता है? कहते हैं, हे हरि, मैं आपका दास बनूं, मैं कभी नहीं कहूंगा। आपके चरणों के जो दास है उनके दासों के दास बनूं, दासानुदासो। भक्तों के भक्त बनो, इसका अर्थ है भगवान के भक्तों के भक्त बनो। इसको कहते दासानुदास। और मन आपका स्मरण करे और वाणी आपका गुणानुवाद गाए और इंद्रियों से वही काम हो जिस काम से आप प्रसन्न हो। ध्यान से सुनना, यही वैष्णवों का धर्म है। यही वैष्णवों का धर्म है। अर्थ क्या है भाई? वैष्णवों का जो अर्थ है ना, वो क्या होता है? अर्थ का मतलब जानते हैं क्या है? अर्थ का मतलब है, यही कहते हैं ना अर्थ। लेकिन वैष्णव जनों का अर्थ सुन लो क्या है। ननाथ पृष्ठं न च पारमेष्टं न सार्वभौमो नरसाधिपत्यं न योग सिद्धि अपुनर्भवं वा समंजसत्वा विहरय्य कांक्षे। कहते हैं, हे समंजस, संस्कृत भाषा का बहुत प्यारा संबोधन है। हे प्राणों के भी प्यारे, हे प्रियतम, हे प्राण प्रियतम, हम आपसे स्वर्ग नहीं चाहते। ननाक पृष्ठम, ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए, चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनना है, हम योगियों की सिद्धि नहीं चाहिए। और यहां तक कहते हैं संसार का भोग और मरने के बाद मुक्ति भी नहीं चाहिए। फिर चाहिए क्या? त्वा विरहय्य, बोले आपको छोड़कर कुछ नहीं चाहिए।
आपको चाहते हैं, आपसे नहीं चाहते। यही हमारे जीवन का अर्थ है। काम क्या है भाई? कामना क्या है? 3 उदाहरण दिया। अजात पक्षा इव मातरम खगा, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, प्रियम प्रियेव। इसमें आवाज ही नहीं आ रही, एकदम आवाज नहीं। नारायण। नारायण। ये तो चल रहा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। लटों ने लूट लिया जिगर ने घायल किया, लटों ने लूट लिया जिगर ने घायल किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। लटों ने लूट लिया जिगर ने घायल किया, लटों ने लूट लिया जिगर ने घायल किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का
दीदार बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। ओ मेरे श्याम प्रभु ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया तेरी यादों में तेरी यादों में तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सारा है तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सारा है गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा 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 है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा 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 राधे राधे गोविंद गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। वैष्णवों का धर्म है हमारी इंद्रियां भगवत सेवा में लगे, वाणी से भगवान नाम का स्मरण उच्चारण हो, मन से भगवान के गुणों का चिंतन हो, परमात्मा प्रसन्न हो, ऐसे कार्य में ही हमारी इंद्रियों का सदुपयोग हो। वैष्णव है तो आपका ये धर्म है। अर्थ क्या है? भगवान को छोड़ के हम कुछ न चाहें। देखिए कई बार लोग क्या कहते हैं, कुछ भी मत चाहो, हमारा मन बिना चाहे रहता ही नहीं है, चाहता है। तो निष्काम कौन है? वैष्णवों के अनुसार भगवान को छोड़ के कुछ न चाहे, ये वैष्णवों का अर्थ है। वैष्णव जनों का काम क्या है, ये 3 उदाहरणों से समझाया। अजात पक्षा एव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव विसितम विषण्णा मनोरविंदाक्षते दृक्षते त्वाम्। ध्यान से सुनिएगा। वृत्रासुर कहते हैं अभी अभी अंडा फूटा हो, पक्षी अभी उसके पंख नहीं उगे हों और घोंसले पे हैं, उसकी माता उसका चारा लेने के लिए दूर चली गई है। अब पंख उगे नहीं है तो उड़ तो सकती नहीं, छोटी पक्षी क्या करे? मां का इंतजार करे। और कैसे इंतजार? व्याकुल होकर कब मेरी मां आएगी, मुझे चारा खिलाएगी, और शिशु पक्षी जैसे इंतजार करे।
स्तन्यम, अभी अभी गाय ब्याही, बछड़े का जन्म हुआ है। बछड़े का मुख्य आहार क्या है? बोले स्तन्यम, गाय के स्तनों से दूध ही पीना है, अभी घास खाना चालू नहीं किया है। और गृहस्थ स्वामी ने उस गाय को दूर बांध रखा है। बछड़ा देखता है मां का इंतजार कर रहा है, भूख लग के मां पुकार रहा है। बछड़ा मां का इंतजार कर रहा है। दो उदाहरण हुआ, पक्षी की तरह, बछड़े की तरह। और तीसरा, प्रियम प्रियेव व्युसितम विसर्णा, जैसे पतिव्रता नारी है, जिस नारी ने कभी सपने में भी पर पुरुष को दर्शन नहीं किया हो, ऐसे पतिव्रता नारी का पति परदेश गया और सूचना मिलती है मैं इस दिन इस समय तुम्हारे पास पहुंचूंगा। और पतिव्रता नारी सुबह से 8 बाट जो होती है, कब मेरे प्राण प्रियतम पधारेंगे, उनके चरण प्रक्षालन करके जल पीऊंगी, मेरा उपवास पूर्ण हो जाएगा। आज सुबह से वो इंतजार कर रही है पति का। 3 उदाहरण दिया, उस शिशु पक्षी की तरह, उस बछड़े की तरह, उस पतिव्रता नारी की तरह। हे परमात्मा, मेरा मन भी आपको पाने के लिए लालायित रहे, आपको पाने की इच्छा सदा करे, कब मिलेंगे इसकी व्याकुलता में रहे, यही मेरी मन की कामना है। ये वैष्णवों की कामना। इस पर बहुत विस्तार से चर्चा हो सकती है और ठाकुर जी की कृपा से इस पर विस्तार से चर्चा करने का अभ्यास भी है, लेकिन मुझे तो आगे कथा को समेटना भी है। आज एक काम है वैष्णवों का, वैष्णव जनों की मुक्ति क्या है, यह अंतिम श्लोक है वृत्रासुर स्तुति का। मुक्ति का मतलब मृत्यु नहीं है। क्या कहते हैं? ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभि त्वन्माययात्मात्मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। ध्यान से सुनिएगा। हे उत्तम श्लोक, हे परप्रभु, मेरी मित्रता हो तो आपके भक्तों के साथ, आपके निर्मल कोमल जो भक्त हैं उनके साथ मेरी मित्रता हो। और आगे क्या कहते हैं? संसार में घूमना पड़े, भटकना पड़े, आपसे कभी शिकायत नहीं करूंगा। क्यों यहां भेजा आपने? बस जहां भी रहें भक्तों से मित्रता हो। और क्या हो? संसार में किसी व्यक्ति के साथ, संसार में किसी वस्तु के प्रति मेरी आसक्ति न हो। और ममात् त्वन्माययात्मात्मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। कहीं आसक्त न हो, बस आपका स्मरण बने और आपके भक्तों से मित्रता। भगवान ने कहा कि मेरे भक्तों से मित्रता होगी तो क्या मिलेगा? बोले आपके भक्तों से चर्चा करेंगे, आपकी कथा और सत्संग मिलेगा। बोले क्या कहते हो? यही सत्संग ही मेरे लिए मोक्ष है, आपकी कथा ही मुक्ति है। इसलिए याद रखना, हमारे यहां सत्संग को मुक्ति कहा है। भगवान की कथा ही मुक्ति का साधन है। कबीरदास जी जब अंतिम अवस्था में थे, मगहर में, तो रोने लगे। शिष्यों ने कहा, कबीरदास जी आपको मुक्ति में संदेह है क्या? बोले नहीं,
मुक्ति मिलेगी क्योंकि राम ने मुझे बुलाया है। वे रो क्यों रहे हैं? क्या बढ़िया जवाब दिया। क्योंकि एक चीज से आज वंचित हो रहा हूं। मुक्ति का सुख तो मिलेगा, लेकिन जो सुख चाहिए था वो नहीं मिलेगा, जो मुक्ति से भी श्रेष्ठ है। क्या है? राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न हो। जो यहां बैठकर संतों के साथ जो सुख मिलेगा वैकुंठ में नहीं मिलेगा। लेकिन आज उस महान सुख से मैं वंचित होने जा रहा हूं। 4 श्लोकों में स्तुति की और अंत में वृत्रासुर के ऊपर वज्र का प्रहार किया। वृत्रासुर के शरीर से निकला हुआ जो दिव्य तेज है और ठाकुर जी का तेज प्रकट हुआ, उसमें विलीन हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। परीक्षित ने कहा महाराज इसकी मुक्ति हो गई, बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि जो वृत्रासुर है, असुर है, वो भी ऐसा भाव से भावित है, भगवत भावना से भावित है। सुखदेव जी ने कहा भैया ये पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था, इसको पार्वती ने शाप और वरदान दोनों दिया था। शाप के रूप में ये विद्याधर बना था बाद में, और शाप के रूप में तो असुर देह पाने को कहा था, और वरदान के रूप में असुर देह में भी भक्ति मिलेगी ऐसा कहा था। इसलिए असुर देह में भक्ति मिली। वृत्रासुर के पूर्व चरित्र की चर्चा करी और मरुद गणों की उत्पत्ति की चर्चा करके श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद की कथा को विराम दिया। अब हम लोग 7वें स्कंद में जाएंगे। अब आगे के जो स्कंद है ना, मुझे लगता है थोड़ा संक्षेप करना होगा। 7वां, 8वां और 9वां, ये 3 स्कंद बचे हैं भाई। इसलिए यदि इन स्कंदों के प्रवाह में चले गए ना, तो फिर कन्हैया राइट टाइम में भी नहीं आ पाएगा। इसलिए थोड़ा संक्षेपीकरण करना पड़ेगा। आइए 2 बार सब मिलकर के लिए कुछ देर के लिए हरि नाम का आश्रय लें, प्रेम पूर्वक प्रभु के पावन नामों का स्मरण करें। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, भजो मुरली मनोहर नंदलाल, भजो मुरली मनोहर नंदलाल, भजो मुरली मनोहर नंदलाल, भजो मुरली मनोहर नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। प्रेम से ताली सेवा करते हुए
के कन्हैया नंद लाल, यशोदा के कन्हैया नंद लाल, बलदाऊ जी के भैया गोपाल, बलदाऊ जी के भैया गोपाल, यशोदा के कन्हैया नंद लाल, यशोदा के कन्हैया नंद लाल, बलदाऊ जी के भैया गोपाल, बलदाऊ जी के भैया गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, भज मुरली मनोहर नंद लाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, भज मुरली मनोहर नंद लाल, भज मुरली मनोहर नंद लाल, ब्रज गैया चरैया गोपाल, ब्रज गैया चरैया गोपाल, ब्रजवंशी बजैया नंद लाल, ब्रजवंशी बजैया नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, भज मुरली मनोहर नंद लाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा,
श्रीमद् भागवत का जो सप्तम स्कंद है, इस सप्तम स्कंद में भक्त प्रवर श्री प्रहलाद जी का पावन चरित्र है। थोड़ा संक्षेप में ही स्कंद को विचार करना पड़ेगा। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दीति और कश्यप के पुत्र हैं। भगवान बराह ने हिरण्याक्ष का वध किया है। तब से भगवान विष्णु से हिरण्यकशिपु दुश्मनी रखता है। मेरे भाई को मारने वाला विष्णु ही है और सु का रूप लेकर के मारा है। इसलिए क्या करने लगा, भगवत्य करो द्वेषं भ्रातुर्वधमनुस्मरन्, अपने भाई के वध को याद करके भगवान से दुश्मनी करता है और जाकर के तपस्या करके शक्ति संचय करूं, इस भाव से मंदराचल पर्वत पर तपस्या के लिए गया। और वहां ब्रह्मा जी महाराज प्रकट होते हैं। हमारे कुछ कथावाचक लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं ना कि वहां एक तोता ने आकर नारायण नारायण कहा तो हिरण्यकशिपु वापस आ गया। ऐसा कोई भागवत में वर्णन नहीं है। विष्णु पुराण के कई प्रसंगों में छोटा छोटा ऐसा है, लेकिन भागवत में नहीं। तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। हिरण्यकशिपु ने कहा मैं कभी न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा यह वरदान मैं दे नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरी भी मृत्यु निश्चित है। कोई दूसरा वरदान मांग। तब हिरण्यकशिपु ने कहा फिर तो महाराज ये वरदान की जो लिस्ट है ना बड़ी लंबी हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा मांग तो ले पहले। विष्णु ने कहा महाराज यदि दास्यभिमतान वरान में बरदोत्तमः भूतेभ्यस्त्वद् विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मा मम प्रभो। महाराज आपकी बनाई हुई किसी भी सृष्टि से मैं न मरूं। आगे कुछ है और नान्तर बहिरिवानक्तम अन्यस्मात् अपि चायुधै न भूमौ नाम्बरे मृत्युर न नरैर न मृगैरपि। मैं बाहर न मरूं, भीतर न मरूं। नान्तर बहि दिवानक्तम, न दिन में मरूं न रात में मरूं। अन्यस्मात् अपि चायुधै, किसी शस्त्र और अस्त्र से न मरूं। न भूमौ, न पृथ्वी पर, नाम्बरे, न आकाश में न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। देवता लोग घबरा गए, महाराज आपने ऐसा वरदान दिया है तो मरेगा नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैंने वरदान दिया है तो किसी ने मुझे प्रेरित किया होगा तभी तो मैंने दिया है, फिर ये तो मरेगा ही नहीं। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने कहा मरेगा। कैसे मरेगा? बोले मारने में वाला अपने आप व्यवस्था करके आएगा तब मारेगा। तुम चिंता न करो, तुम भगवान का चिंतन करो। चला गया महाराज हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु अयोग्य, एक तरह से देखा जाए अनधिकारी है। और कई बार अनधिकारी व्यक्ति को जब स्वतंत्रता मिलती है
और स्वच्छंद होता है। इसलिए हमारे गुरुजन भी जब चेले को ज्ञान देते थे पहले परखते थे, इसको संभाल पाएगा या नहीं, तभी देते थे। ज्ञान के लिए पात्र खोजते थे, संपत्ति के लिए पात्र खोजा गया है, इसलिए अयोग्य है तो हम नहीं देंगे। याद रखना, बुरा मत मानना, आज हम लोग कुछ देना तो चाहते हैं अपने बच्चों को, अच्छी बात है, लेकिन वो पात्र नहीं दे पा रहे हैं। उस पात्र में चीजें तो डाल रहे हैं, लेकिन वो पात्र तैयार नहीं हो पा रहा है। ज्ञान, हनुमान जी भी ज्ञान के पात्र हैं और रावण भी ज्ञानी है। दोनों को ज्ञान मिला है, दोनों को विद्या मिली है, लेकिन दोनों की विद्या में क्या अंतर है? गोस्वामी जी कहते हैं विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी विद्यावान है, रावण को विद्यावान नहीं कहा। रावण विद्वान है, विद्यावान नहीं है। कहने का तात्पर्य है अनधिकारी को कभी स्वतंत्रता मत दो।